Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. I think you all are doing well and preparing for your exams. So yeah, we had started the lecture series which are related to gender studies. I'm so sorry gap आ जाता है बीच में क्योंकि कुछ एग्जाम्स पे हम लोग भी बिजी होते हैं एंड अपनी पढ़ाई भी होती है तो जब जब टाइम मिलता है तो आपके लिए लेक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं। आपको अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो आपको ये पता होगा कि हमने थ्री जो वेव्स थी फेमिनिज्म की वो पढ़ी थी, वो कवर की थी, राइट। अब आज जो मैं करवाऊंगी आपको वो करवाऊंगी फोर्थ वेव। जो वैसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स ये उनका मानना ये है कि थर्ड वेव जो है ना ये कंटिन्यू है एंड फोर्थ वेव नहीं है। बट मैं आपको ये करवा देती हूँ। वैसे फोर्थ वेव पे इतनी बातचीत नहीं होती और फोर्थ वेव पे आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। तो जेनिफर जो है वो एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, वो लिखती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं कि द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म एज अ बिगनिंग is beginning in 2008 and continuing to the present। अब इनका मानना ये है कि ये फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो बिगन हुआ था, was begun in 2008। ओके, और ये कंटिन्यू है आज तक। और किरा जो है वो भी लिखती हैं, वो एक ऑडिटर हैं ऑल द रिबेल वुमेन। रिबेल समझ रही हैं? रिबेल मीन्स बगावत या बागी जो होता है ना, सडिशन जिसे आप कहते हैं, ट्रिजन कहते हैं, रेनिगेट जो भागा हुआ होता है फोर्थ से, तो ये सारे सिनोनिम्स होते हैं ना। तो रिबेल जो होता है ना, बागी, उसे कहते हैं। तो उन्होंने, ये एडिटर हैं ऑल द रिबेल वुमेन, वो जो बागी औरतें हैं, ओके, या आप ये कहें कि फेमिनिस्ट जो है, ये डिस्क्राइब करती हैं कि द फोर्थ वेव इज अ मूवमेंट दैट इज कनेक्टेड टू द टेक्नोलॉजी। अब ये फोर्थ वेव जो है ये एक मूवमेंट है जो कनेक्टेड हुई है टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फोर्थ वेव के। ये एसोसिएटेड होते हैं ऑनलाइन फेमिनिज्म के साथ, पार्टिकुलरली जो फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम या एक सब कह दें, ओके, यूट्यूब हो गया, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, तो उनके जो ये जो ऑनलाइन फेमिनिज्म जो है ना, अब एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो पहले क्या होता था, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हाँ वाकई रेट बढ़ तो गया है, जो जुल्म और ज्यादतियाँ और ये जो तशद्दुद और बर्बरियत जो बढ़ गई है, या सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस, वर्बल अब्यूज, फिजिकल जो टॉर्चर हो रहा होता है वेमेन पे, या उनको फिजिकली अब्यूज किया जा रहा होता है। तो देखें, ये चीजें पहले भी होती थी, पर ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे कि वुमेन अपना आवाज उठाए। पर अब क्या हुआ है कि अगर किसी भी जगह पे कोई भी चीज होती है ना, तो वो उस पे एक्शन लिया जाता है, और क्योंकि वो मीडिया पे चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। अगर कोई सपोज करें कोई चैनल नहीं दिखा रहा, पर ये सोशल मीडिया से इतना जल्दी चीजें जो है वो सेकंड्स में लोगों तक पहुंच जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी ऐसा इशू होता है या रोड पे कोई मसला हो गया, तो लोग क्या करते हैं, कैमरा उठाते हैं। और पर ये गलत भी है कि हमें उनको रेस्क्यू करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, कैमरा उठा के और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस इन चीज़ों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, जो मार्जिनलाइजेशन होती है या डिस्क्रिमिनेशन होती है या अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस जो हो रहा है, वो हाईलाइट हो जाता है, ओके, सोशल मीडिया के जरिए। तो इसलिए इसे कहते हैं ऑनलाइन फेमिनिज्म। जितने भी देखे केसेस हो रहे हैं, अभी एक डॉक्टर गर्ल पे जो तेजाब फेंका गया, या उससे पहले एक विमेन को अपने ही हस्बैंड ने मार दिया, या ये जो कारोकारी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मिस जुमाइला नामी शख्स जो है, औरत गर्ल जो है, उनको अपने फादर ने कत्ल कर दिया, या चांडिया फैमिली जो थी सिंदगी, उन्होंने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया कारोकारी के नाम पे।
ओके, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के जरिए हाईलाइट होती हैं। These platforms are used to discuss, promote and mobilize support for gender equality and social justice। अब ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो यूज इसलिए किए जाते हैं ताकि डिस्कस किया जाए या प्रमोट किया जाए या मोबिलाइज किया जाए। ओके, अब वही मैंने चीजें आपको बताई हैं अभी कि सोशल मीडिया कैसे हेल्प करती है। सोशल मीडिया इन चीजों को प्रमोट करती है, हाईलाइट करती है, मोबिलाइज करती है। डिस्कशंस होते हैं अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो सोशल मीडिया पे। ये सपोर्ट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को, और ये प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को, और सोसाइटी में जस्टिस हो, रवादारी हो, लिहाज हो, ये चीजें उनको सपोर्ट करती हैं ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं। तो emphasizes the individual women's inner freedom and self awareness। ये क्या करता है, ये emphasize करता है औरतों के जो इनर एक आज़ादी होती है ना, फ्रीडम या सेल्फ अवेयरनेस, के वो क्या फील करती हैं। मी टू मूवमेंट का जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एक हैशटैग था मी टू जो चला था, जिसने जो इतना तेजी से फैला, इतना तेजी से लोगों ने उसको कॉपी किया और शेयर किया अपनी वॉल पे, जिन जिन के साथ जो है वो हेरासमेंट हुई थी। हेरासमेंट जिन जिन लोगों ने जिंदगी में अपने साथ जो है वो फील की थी, उन्होंने इस हैशटैग को शेयर किया मी टू। तो ये एम्फोसाइज करता है इंडिविजुअल वुमेन्स इनर फ्रीडम को एंड सेल्फ अवेयरनेस को। एम क्या है, एम टू रिजॉल्व द इश्यूज रेज बाय अर्लियर फेमिनिस्ट। एम क्या था कि जो अर्लियर पहले वाली जो फेमिनिस्ट है ना, उनके साथ जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, उनको क्या किया जाए, हाईलाइट किया जाए, उनको रेस किया जाए। ओके, उनके बारे में बोला जाए। while exploring the relationship between the self men and women। ओके, रिलेशनशिप किसके बारे में, सेल्फ खुद के बारे में, एंड मेन एंड वुमेन थ्रू म्यूचुअल इंटर डिपेंडेंस। अब ये देखे ना, डिपेंडेंट है, मेल और फीमेल ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, ये मेन एंड वुमेन क्या होते हैं, इनका रिलेशनशिप म्यूचुअल होता है। ओके, तो ये सारी चीजें ये ऑनलाइन फेमिनिज्म या फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म हाईलाइट करता है। इंक्रीज्ड फोकस ऑन इंटरसेक्शनैलिटी। ओके, फोर्थ वेव जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एक्सपीरियंसेस ऑफ द women belonging टू द डाइवर्स कम्युनिटीज। ओके, अब ये किन किन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है। इंटरसेक्शनैलिटी मींस जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जितने भी सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनके बारे में ये वेव रिकॉग्नाइज करता है, उनके प्रॉब्लम्स को, और डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, कम्युनिकेट करता है। ओके, मुस्लिम वुमेन के बारे में बात करेगा। अब जैसे यूगर मुस्लिम्स है ना, तो यूगर मुस्लिम्स चाइना में जो है उन पे, उनको हाईलाइट करना, अगर उन पे जुल्म हो रहा है या किसी भी कहीं भी किसी भी जगह पे, देखा होगा आपने मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में हिजाब जो होता है, सपोज करें कभी कभार ऐसा भी किया जाता है कि अगर कोई विमेन होगी जिसको हिजाब होगा, तो एक कंट्री था, आई डोंट नो, अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा कंट्री था जिसने हिजाब पे पाबंदी लगाई थी। अब रिसेंटली भी एक जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर ने, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में ये जो हुआ था कि उनकी वुमेन जो थी पार्लियामेंट की मेंबर, वो अबाया पहन के आई थी पार्लियामेंट में ताकि वो मुसलमानों के हिजाब को टॉन्ट करे, मोक करे, फिर उसी को जो है वो डिसमिस भी किया गया था। तो ये हाईलाइट होती है ना जब चीजें, और कंट्री की इमेज पे आता है, तो वो क्या होता है कि वो फिर इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड मीडिया। देवबंदी वुमेन हो या बरेली विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको सही से दिखाई नहीं देता, वो वुमेन हो, उनके बारे में बात करता है। एथिस्ट वुमेन हो, ओके, एथिस्ट वुमेन हो, शिया वुमेन हो, एथिस्ट जो नहीं माने किसी भी गॉड पे बिलीव ना रखे, शिया वुमेन हो, हिंदू वुमेन हो, दलित हो, या हम भाटनगर वुमेन हो। तो ये सारी दलित वुमेन हो, या ये जो है ना शूदर मुस्लिम जो होते हैं,
तो बेसिकली इंडिया में जैसे लो क्लास के जो लोग होते थे ना, उनको अछूत समझा जाता था, या शायद अभी भी समझा जाता हो कि वो अगर किसी रिच या इलीट फैमिली के बच्चे को हाथ लगाते थे तो ये भी सुना है कि उस बच्चे के हाथ ही काट दिए जाते थे। तो ये सारी चीजें सती भी तो जो है वो नॉन मुस्लिम एक रवायत थी, जिसमें वुमेन को उसके हस्बैंड के फायर पे ही जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सारे जो जुल्म होते थे पहले, उनको हाईलाइट मीडिया ना होने की वजह से इतना नहीं किया जाता, पर देखें उन पे भी लॉस पास हुए हैं। ओके, recognition of multiple identities. The fourth wave acknowledges that gender identity exists alongside many other identities. Okay, ये fourth wave जो है ना, फोर्थ वेव एक्नॉलेज करता है कि जेंडर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है अलोंग साइड मेनी अदर आइडेंटिटीज। जेंडर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है अदर आइडेंटिटीज के साथ। जैसे मेन एंड वुमेन का डिफरेंस तो है, बट डिफरेंस दूसरी चीजों की बेसिस पे भी है, नेशनैलिटी के बेसिस पे। तो ये जो मैंने आपको ऊपर भी बताया ना, तो फोर्थ वेव जैसे इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है ना, तो इनमें ये बेसिकली ये बोला जा रहा था कि इनमें फर्क नहीं किया जाए वुमेन के इश्यूज को, फिर वो किसी भी सेगमेंट से हो, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाए। ओके, फोर्थ वेव एक्नॉलेज करता है जेंडर आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है अलोंगसाइड मेनी अदर आइडेंटिटीज, जो दूसरी आइडेंटिटीज हैं, जैसे नेशनल आइडेंटिटी हो गया, रीजनल आइडेंटिटी हो गया, रिलीजियस आइडेंटिटी हो गई। ओके, ये आर्ग्यू करते हैं दैट दीज मल्टीपल आइडेंटिटीज इन्फ्लुएंस वुमेन्स एक्सपीरियंसेस एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन फेमिनिस्ट एनालिसिस। तो ये आर्ग्यू ये करते हैं कि ये जो मल्टीपल आइडेंटिटीज है ना, वो इन्फ्लुएंस करती हैं वुमेन के एक्सपीरियंसेस को और रिकॉग्नाइज करते हैं feminist recognize in feminist analysis. ओके, मल्टीपल आइडेंटिटीज इन्फ्लुएंस करेंगी women के एक्सपीरियंसेस को और ये रिकॉग्नाइज होंगी फेमिनिस्ट एनालिसिस में। कंपैरिजन अगर हम लोग देखें इन तीनों सेगमेंट्स का, तो देखें जो फर्स्ट वेव था ना, उसमें पहले तो राइट टू वोट और डिस्क्रिमिनेशन जो था वो मेन इशू था, ऑपरेशन था सेकेंड वेव में मेन इशू। थर्ड वेव में क्या था, मार्जिनलाइजेशन थी एंड डाइवर्सिटी को प्रोमोट करना। प्राइमरी गोल क्या था कि इमेंसिपेट किया जाए। ओके, वुमेन को हर पार्लियामेंट में और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जगह दी जाए, लिबरेशन। सेकेंड वेव में कहते हैं कि लिबरेट किया जाए वुमेन को, वुमेन के लिए भी हर जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे उनको जगह दी जाए, उनको इक्वल पे दी जाए, उनको इक्वल राइट दिए जाए, इंक्लूजन हो, इंक्लूसिविटी हो। थर्ड वेव का गोल ये था कि इंक्लूसिविटी हो, सारे जितने भी इश्यूज है ना, मीन्स जो फिक्स्ड एक था ना, फिक्स्ड कैटेगरी, उसको उन्होंने थर्ड वेव में रिजेक्ट किया था। मेन अप्रोच फर्स्ट वेव की इक्वालिटी थी, सेकंड वेव की डिफरेंस थी, और थर्ड वेव की डाइवर्सिटी थी। फोकस अगर हम लोग देखें तो लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स था, सोशल कल्चरल पेट्रियार्कल ऑपरेशन था। ओके, एंड डाइवर्सिटी आइडेंटिटी इंटरसेक्शनैलिटी एंड इंक्लूजन, ये चीजें थी। अब मेजर डिमांड देखें तो राइट टू वोट। ओके, फर्स्ट वेव की जो डिमांड थी, एंड प्रॉपर्टी राइट्स था, एजुकेशन था, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन सेकंड वेव में था, और पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर पे बात हो रही थी। ओके, रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्स आइडेंटिटीज एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, थर्ड वेव में। फोर्थ, अगर हम लोग लीडिंग थिंकर्स को देखें तो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो थी, या जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे, वो लीडिंग फेमिनिस्ट थी। और सेकंड वेव में साइमन डी थी, बेटी फ्राइडमैन थी, केट मिलेट थी, शोलामित थी। ओके, ये सारी फेमिनिस्ट थी। एंड थर्ड वेव में जो थी वो रिबेका वेलकर थी, नोमी
वॉल्फ थे, जूडिथ बटलर थी, ओके, ये सारे थे। क्विक रिवीजन, वही सारी चीजें जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये सारी वही चीजें इसमें भी दिखाई गई है। ओके, इस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ओके, तो ये बेसिकली लास्ट सेगमेंट था। लास्ट सेगमेंट, थर्ड, ये जो हमने वेव्स पढ़े ना, इसका बेसिकली ये जिस्ट था। और ये हमने फोर्थ वेव को भी कवर किया इस लेक्चर में। तो ये छोटू सा बिल्कुल लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी चीज़ें। तो अगर आपको चीज़ें समझ आई हों तो लाइक, कमेंट, नोट, सब्सक्राइब करना, अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे चीज़ें मोटिवेटेड रखती हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।